दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस नॉलेज शो पर। क्या आपको पता है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान ने गवर्नमेंट बनाई है तब से चाइना ने बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत चीन में निवेश बढ़ाया है। ये बीआरआई प्रोजेक्ट होते क्या है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह चाइना की एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो गरीब देशों का फायदा उठाकर वहां पर अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं। बीआरआई मेन रूप से रोड, हाईवे और वहां के अन्य प्रोजेक्ट देखती है। आपको लगता है कि यह तो चाइना का बहुत अच्छा काम है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें मोटा मुनाफा तो चाइनीज़ कंपनियों का है। पहले चाइना किसी देश को मोटे मोटे ब्याज पर अपनी रकम देता है और फिर वहाँ अपनी कंपनियों पर खर्च कर देता है, और वहाँ इन कंपनियों में लेबर, इंजीनियर, यहाँ तक कि कच्चा माल भी चाइना का ही होता है। इन कंपनियों द्वारा कमाया हुआ पैसा वापस चाइना में आ जाता है और उस देश को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। कुछ पैसा उस देश के करप्ट नेता और पॉलिटिशियन खा जाते हैं, और जब ये भारी रकम कोई देश चुका नहीं पाता तो चाइना उस देश की संपत्तियों पर कब्जा कर लेता है या उसे लीज पर ले लेता है। इसके लेटेस्ट उदाहरण है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो 100 साल तक चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरा मामला हाल ही में नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट है। आखिर चाइना ऐसा करता क्यों है? इसमें चाइना को क्या क्या फ़ायदे हैं? इसमें आर्थिक, राजनीतिक और इंटरनेशनल रिलेशन का फ़ायदा होता है। चाइना की ये कंपनियां मोटा मुनाफा कमाकर पूरा पैसा वापस चाइना में ले जाती है, और उस देश के नौजवानों को न तो रोज़गार मिलता है और न ही वहाँ कोई अच्छा काम हो पाता। अब कोई गरीब देश इन देशों का कर्ज वापस नहीं चुका पाता तो वह गुलाम बनकर रह जाता है, और वह उन देशों पर रिसोर्सेज पे कब्जा करना स्टार्ट कर देता है। थोड़े दिन बाद चाइना ये अफ़गानिस्तान में भी करने वाला है। अब आपको लगता होगा कि क्या अफ़गानिस्तान भी चाइना का गुलाम है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ हद तक उस देश के राजनीतिक और आर्थिक फैसले प्रभावित होंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। क्या चाइना केवल बीआरआई में निवेश कर रहा है? नहीं, इसके अलावा पाकिस्तान के ईपीईसी प्रोजेक्ट के थ्रू भी निवेश कर रहा है। चाइना 350 मिलियन अमेरिकन डॉलर के कॉपर माइनिंग, पेट्रोल माइनिंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। चाइना इन सब परियोजनाओं पर आतंकवादियों की नज़र है। दोस्तों, तालिबान में बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप अभी भी बने हुए हैं, और वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को भी अपने जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो ये पैसा कहाँ से लेंगे? कुछ तो चाइनीज़ कंपनियों से लेंगे, कुछ वहाँ के जो नीचे तबके के लोग हैं उनको डरा धमका के या टैक्स वसूली के रूप में लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान में अभी भी काफ़ी आतंकवादी समूह रहते हैं। इसमें अलकायदा और अन्य ग्रुप भी शामिल है। चाइना के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM है, जो एक चाइना द्वारा बनाई हुई टेररिस्ट ग्रुप है। इसकी स्थापना एक उइगर मुस्लिम ने की थी, और ये कई छोटे ग्रुप में रहते हैं। दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है, इसलिए इसको जल्दी ही अपग्रेड करें और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ताज़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ पाकिस्तान के TTP ग्रुप भी चाइना के प्रोजेक्ट पे बुरी नज़र लगी हुई है। क्या आने वाले समय में चाइना इन सभी परियोजनाओं को पूरा कर पाएगा?